वेलकम टू माय चैनल विंगर्स एंड मिडफील्डर्स। तो आज हम बात कर लेते हैं एक सनसनीखेज खबर की। ज़िनेडिन ज़िडान मैनचेस्टर यूनाइटेड को चोगा डाल रहे हैं। चोगा, चिड़िया चोगा डालती है ना, हम चोगा डालते हैं चिड़ियों को, इस तरीके से हम चोगे डाल रहे हैं ज़िनेडिन ज़िडान को। भाई दिमाग ख़राब उसका वो आएगा इस क्लब के अंदर। एक नंबर का साला अनस्टेबल क्लब है हमारा, ठीक है। मिस खिचड़ी पकी हुई है, प्लेयर्स की मेंटेलिटी है नहीं, 10 साल से कुछ जीते नहीं। अब आएंगे ज़िडान उतरेगा फरदान की तरह उनको जिताना शुरू कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वो बंदा भाई रियल मैड्रिड को 3 दफ़ा चैंपियंस लीग जिता चुका है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने अपनी फर्स्ट मैनेजरियल अपॉइंटमेंट में ये सब कुछ करके दिखा दिया। बट लोग जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं वो ये चीज़ है कि भाई वो पता नहीं कितने टाइम से रियल मैड्रिड में बैठ के अपने कोचिंग बैचेस कंप्लीट कर रहा था। रियल मैड्रिड उसके मतलब आंगन था एक तरह से। उसके सारे प्लेयर्स जितने आए थे जब नया गैलेक्टिको शुरू हुआ था वो वहीं पे बैठा था। वो मरीनियो के साथ भी था, वो एंचेलोटी के साथ भी था, और उसके बाद उसको भागदौड़ दी थी। सभी कोचिंग से उसने सीखा। 10 साल से उन्हीं प्लेयर्स के साथ वो ट्रेनिंग में बैठा हुआ है, उन्हीं के साथ वो काम कर रहा है। ऊपर से द ग्रेट ज़िनेडिन ज़िडान है वो, तो प्लेयर्स तो जान मारेंगे उसके लिए। आधी से ज़्यादा टीम तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर से भरी हुई थी रियल मैड्रिड की, ठीक है। बीच में ठीक है 3 चैंपियंस लीग में कुछ लक ने साथ भी दिया। सेमीफाइनल वाले मैच में बायर्न जीत सकती थी, एथलेटिको मैड्रिड पेनल्टीज़ पे मैच जीत सकती थी। वो लिवरपूल का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो गया साला के साथ। आपको नहीं पता क्या हो सकता था, बट जो है अचीवमेंट तो है। लेकिन ये कह देना कि ज़िडान पहली बारी में कर गया, ये थोड़ा सा कह लो कि एक इनकम्प्लीट सी बात होगी। ही वॉज कोचिंग विद रियल मैड्रिड फॉर सो मैनी ईयर्स, ठीक है। तो वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे थे और उसी के कारण ये अचीवमेंट हो पाई है। लेकिन यूनाइटेड के अंदर एक नया माहौल, नई लीग, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर्स, देन हमारे जैसे घटिया फैंस का प्रेशर, हम घटिया ही हैं एक नंबर के, घटिया नीच लिचड़ फैंस का प्रेशर जो ज़िडान पे आएगा। 5 मैच वो हार गया तो ज़िडान का भी पत्ता साफ कर देंगे हमारे लोग। तो क्यों अपनी इज्जत प्लीट करने आएगा वो यहाँ पे, ठीक है। इतने प्लेयर्स हैं, उसने अपने हाथ ही जोड़ देने के, महाराज निकालो 10-15 प्लेयर्स, मैं तो नहीं इनको खिला सकता। कम से कम हमें 2-3 साल अभी और लग जाएंगे स्टेबल करते करते। यूनाइटेड को इनियोस स्ट्रक्चर बैठा रही है, प्लेयर्स जाएंगे, प्लेयर्स आएंगे, प्रॉपर स्टेबिलिटी आएगी। 2 साल के बाद आप ज़िडान की ट्राई कर सकते हो। जो बंदा 3 साल से अभी तक किसी कोचिंग को हाथ नहीं लगा रहा, ठीक है, 3 साल में उसने पंगा लेके भी नहीं देखा किसी कोचिंग में ज़िडान ने, कि आई थिंक 21 के बाद उसने कोचिंग नहीं की है। तो 3 साल से बंदा बाहर बैठा हुआ है, उसने पंगा ही नहीं लिया किसी भी टीम के साथ। तो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो वर्ल्ड की सबसे खतरनाक जॉब है वो एकदम से उसमें हाथ लगाएगा? नहीं लगाएगा भाई। मुझे जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है ज़िडान की, वो ज़्यादा बायर्न म्यूनिख जाएगा अगर बायर्न उसको कन्विंस कर पाती है। अगर वो सच में कोचिंग करना है तो फ्रांस चला जाएगा, क्योंकि मुझे ज़िडान ना इतना इंथुसियास्टिक कोच नहीं लगता। अगर वो उसने कोचिंग करनी भी है तो वो करेगा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर हो जाता है 2 साल के अंदर तो इनियोस उसको कन्विंस कर सकती है, नहीं तो ज़िडान आराम से, उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, मस्त बैठा हुआ है वो, पैसे छाप रहा है वो बैठ के घर पे बैठ के, और उसको कोई ऐसा कुछ पड़ी नहीं हुई कि वो आके मैनचेस्टर को संभाल लेगा। तो ये तो मुझे अटपटी सी न्यूज़ लगी। टैक्टिकल टुक्टिकल छोड़ दो, वो क्या करेगा वो सबको पता है कि उसका और ही इतना है कि प्लेयर्स 10%, 50-20% अपनी एफिशिएंसी वैसे ही बढ़ा देंगे। उसके कोचेज उसके साथ आएंगे, वो करेगा, कंट्रोल लाएगा, द टीम विल प्ले अ फास्ट पेस फुटबॉल जैसी रियल मैड्रिड की खेलती थी, वो सब कुछ होगा। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि बंदा आएगा, क्वेश्चन मार्क तो यही है। क्या वो ये चीज़ें करके दिखा देगा जो आपने रियल मैड्रिड में देखी थी? मुझे नहीं लगता। और मुझे सबसे बड़ा जो रेड मार्क जो मार्क लग रहा है वो ये है कि 3 साल से बंदा कोचिंग ही नहीं कर रहा, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आया उसके पास। ये कैसे हो सकता है? इतना कितना को उसको स्किल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, एंड अब जो वो उसको एनवायरनमेंट चाहिए तो वो सबसे खतरनाक एनवायरनमेंट है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सब लोग अभी बकवास की बातें हैं पेपर्स की। जॉन क्लॉड ब्लांक का क्योंकि बीच में मेंबर है, वो फ्रेंच फुटबॉल को अच्छे से जानते हैं, उनके साथ ज़िडान की कई बार बात हुई होगी, तो लीक्यूप ने छुटली छोड़ दी कि ज़िडान जी इंटरेस्टेड है। मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। बाकी जेसन विलकॉक्स ज्वाइन कर गए हैं टेक्निकल डायरेक्टर, ये अच्छी अपॉइंटमेंट है, ठीक है। अब वो प्लेयर की परफॉर्मेंस इस तरह चेक करेंगे, वो डाटा एनालिटिक्स, वो सारा अपनी तरीके का सिस्टम बैठाएंगे
जहाँ पे इनपुट कोच को जाएगा कि ये प्लेयर कैसे कर रहा है, ये प्लेयर कैसे नहीं कर रहा। एंड प्लेयर्स की अब एक्स्ट्रा स्कूटनी बनने वाली है, क्योंकि टेक्निकल डायरेक्टर बिठा दिया जाएगा जो उनका फ्रेंड नहीं होगा। ऐसे फ्रैक्चर जैसा जाली पोस्ट नहीं होगी, टेक्निकल डायरेक्टर की प्रॉपर पोस्ट होगी, और जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को रेगुलरली चेक किया जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी एक तरह से कह लो कि गुड न्यूज़ है कोचिंग के लिए कि उनके साथ कम से कम एक और कोचिंग में एक बंदा जुड़ा जो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा। नहीं तो टेन हाग को ये चीज़ें देखनी पड़ती थी, अब कम से कम उसके पास एक सपोर्ट स्टाफ आ गया इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर। बाकी रिक्रूटमेंट तो उनका रोल होगा ही होगा कि वो जिस तरीके से, मान लो टेन हाग ही रहते हैं कोच, तो वो टेन हाग के साथ मिलकर उस तरीके की प्रोफाइल्स को ढूंढेंगे जो उसकी फुटबॉल को इन्हेंस कर सकें, उन प्लेयर्स को बाहर निकालेंगे जो उनकी फुटबॉल नहीं खेल सकते। तो इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। बाकी कमेंट्री का मैच तो कल है ही, उसका प्रीव्यू हम कर चुके हैं, ठीक है। वी शुड बी रेडी फॉर कमेंट्री, और हमें कमेंट्री को हराना किसी भी तरीके से टू सैल्वेज दिस सीज़न। अगर हम FA कप जीत जाते हैं तो कम से कम इस सीज़न को हम सैल्वेज कर चुके हैं, ठीक है। बाकी तो फिर अब इनियोस क्या करती है वो तो हमें नेक्स्ट मंथ के बाद ही पता लगेगा, ठीक है जी। सो दैट्स वॉज फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।